लोग मेरे ख्वाबों को चुरा कर डालेंगे अफसानों में। मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आज अलजेब्रा का पार्ट 6 लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। और ये आपको बहुत ही आज का मज़ा आने वाला है। जो मैं 3 सवाल दिया था बनाने के लिए पार्ट 2 में, जिसमें 2 सवाल बनवा चुका हूँ, और तीसरा जो सवाल है वो मैं बताया था कि एक टाइप है, तो आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समझिएगा, सबसे पहले आप लोग चीज समझाते हैं, आपको एक बार रिमाइंड करते हैं पहले कि आप लोग क्या बताए हैं। जैसे x + 1/x = a, तो x² + 1/x² बराबर क्या बताए थे? a² - 2, याद होगा। x + 1/x = a, तो आपको क्या बताए थे? x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3a बताए थे आपको। ये बात आपको याद होगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार का जो भी सवाल हम आपको बनवाए हैं उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझिएगा। जैसे अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो x × y का मान कितना है? अगर इसको हम y मानते हैं पूरा को, तो अगर x y निकालेंगे तो x × 1/x। अब ये कट जा रहा है, यानी क्या आ जा रहा है? 1 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि xy बराबर 1, xy बराबर 1। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो इसका जस्ट अपोजिट है। लेकिन अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि अगर xy बराबर 1 ना हो, देखिए y हम इसको माने हैं, ये y है, अगर xy 1 के बराबर न हो, समझिएगा ये बात तो समझ गए कि हम कब लिखते थे। अब कुछ फॉर्मूला है, आपको पहले लिखवा ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस बनवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कंडीशन क्या है कि यदि xy ≠ 1, तो समझते चलिएगा। जहां हम लिखते थे a² - 2, जहां हम लिखते थे a² - 2, और ये किसके लिए लिखते थे आपको पता है। और इसके स्थान पर क्या लिखना है कि a² - 2 × xy पहले भी आता था, लेकिन पहले जो है xy का मान 1 हो जाता था, इसलिए इस पूरे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता था। लेकिन अब xy का मान 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, इसलिए अब इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। जहां हम लिखते थे a² + 2, वहां लिखेंगे हम लोग a² + 2 × xy। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। जहां हम लिखते थे इस प्रकार के परिवर्तन में पावर 3 तक ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग पावर 3 तक पढ़ेंगे। जहां लिखते थे हम लोग a³ + 3a, a³ + 3a, वहां क्या लिखेंगे? वहां लिखेंगे a³ + 3a तो लिखेंगे ही, × xy, बस यही चीज ध्यान रखना है। जहां हम लिखते थे a³ - 3a, a³ - 3a, वहां हम क्या लिखेंगे? वहां हम लिखेंगे
ए क्यू माइनस 3a इंटू एक्स वाई। जब हम सवाल बनवाएंगे ना आपको तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जहां हम लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, अब ये क्यों लिखते थे आपको पता होगा। माइनस का दिया रहता था प्लस का निकालते थे, प्लस का दिया रहता था माइनस का निकालते थे, इसलिए हम लिखते थे। तो जहां हम लिखते थे ए स्क्वायर माइनस 4, वहां लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बाई वाई। यहां पर एक्स बाई वाई होगा, याद रहेगा ये बात। जहां हम लिखते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, जब सवाल बनवाएंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आपको आ जाएगा। वहां लिखते थे हम लोग ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स बाई वाई। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अगर हम लोग एक बात बताइएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला बताते हैं। ये चार समझ गए आप लोग। ए स्क्वायर माइनस 2 के बाद में क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। ए स्क्वायर प्लस 2 के बाद में क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। ए क्यू प्लस 3a के बाद में क्या लिखना है, ए क्यू प्लस 3a इंटू एक्स वाई। और ए क्यू माइनस 3a के बाद में क्या लिखना है, ए क्यू माइनस 3a इंटू एक्स वाई। फिर जहां हम लोग निकालते थे प्लस से माइनस वाला, तो जहां अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 करते थे वहां ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स बाई वाई। जहां हम लोग ए स्क्वायर प्लस 4 निकालेंगे वहां ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स बाई वाई। यानी कि अब एक्स वाई को भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर लिए। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, अब समझिएगा एक और चीज। आप लोग को याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर ए दिया रहता था, और हम लोग एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालते थे तो इसमें दो जोड़ करके, यानी कि दो जोड़ करके वर्गमूल निकालते थे, बता चुके हैं पहले। अगर हम लोग x इसी से अगर हम लोग x माइनस 1 बाई एक्स निकालते थे तो क्या करते थे, याद है आप लोगों को, अंडर रूट a माइनस 2, यानी दो घटा करके और वर्गमूल निकाल देते थे, ठीक है। और जब हम लोग 4 से 2 में आते थे तो वही दो जोड़ते थे, वर्गमूल निकालते थे। लेकिन अब यहां पे समझिएगा, अब जो सातवां नियम आपको बता रहे हैं, अगर ऐसे दिया होगा कि ax प्लस 1 बटा में bx, अगर इस फॉर्म में रहेगा, यानी कि फिर वही बात। अब यहां पे हम लोग इसको x मान लेते हैं। देखिए अब यहां की कंडीशन समझिएगा कि फिर एक्स वाई जो है आपका इक्वल नहीं है, ए एक्स ये अलग है और ये अलग है, दोनों का मल्टीपल अलग है। एक्स वाई आपका जो है 1 नहीं आएगा। तो अब यहां पे अगर हमको निकालना होगा, अगर यहां पे निकालना होगा ए एक्स प्लस 1 बाई बी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले दो तो जोड़ेंगे ही, दो तो जोड़ेंगे ही आप, यानी एक्स में दो जोड़ेंगे, लेकिन इंटू ए बाई बी कर देंगे, इंटू ए बाई बी कर देंगे। आठवां सूत्र, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है। यहां पे कुछ भी मान सकते हैं एक्स के अलावा, एक्स के स्थान पे आप पी मान लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्स बहुत बार आया है, बराबर पी, ठीक है। तो ए एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स बराबर क्या करेंगे, पहले तो दो घटाएंगे, माइनस के लिए दो घटाएंगे, p माइनस 2 इंटू ए बाई बी। यहां तक समझ गए। एक और सवाल देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ए एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स बराबर p दिया है, तो बी एक्स माइनस 1 बटा
ए एक्स निकालना। देखिए हम क्या, ये तो समझ गए आप लोग, इसमें हम क्या आपसे निकलवाना चाह रहे हैं, मल्टीपल चेंज हो रहा है। देखिए यहां पे जो मल्टीपल है ए है, यहां पर बी है, इसमें क्या हुआ कि बी वाला यहां पे आ गया है और ए वाला वहां पे चला गया है। साइन चेंज नहीं हुआ है, साइन चेंज करने के लिए फिर इसका यूज करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो करना क्या होगा कि P इनटू, जब मल्टीपल चेंज करना होगा तो B बाई ए से, इस मान में B बाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी P गुणे B बाई ए। सवाल समझाएंगे, घबराइए मत। चलिए 10 नंबर फॉर्मूला, ए एक्स प्लस 1 बाई बी एक्स बराबर P। तो बी एक्स प्लस 1 बाई ए एक्स बराबर क्या होगा, बोलिए, P इंटू बी बाई ए। बी बाई ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा फॉर्मूला उतार लीजिए जल्दी से। सारा फॉर्मूला उतारिए, बहुत बेहतरीन चीज बता रहे हैं आज आप लोगों को। इतना सुबह सुबह आप पानी मत पीजिए, हम खाली पीने दीजिए। सारे फॉर्मूला पर जब सवाल बनवाएंगे ना, तब आप लोग बहुत मजा आने वाला है, बस धैर्य रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सवाल से पहले, उसके बाद हम आप लोगों को एग्जाम में आए हुए सवाल भी बताएंगे। जैसे सबसे पहले 3x, एकदम बेसिक सवाल है, 3x माइनस 1 बाई 4y बराबर, ये एग्जाम में पूछा है 6। तो 4x माइनस 1 बाई 3y बराबर क्या हो। देखिए क्या किया, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, समझिएगा। यहां पर x का मल्टीपल 3 है और y का मल्टीपल 4 है। यहां पर जो y वाला मल्टीपल है 4, वो x के साथ ले लिया गया है, और जो x वाला मल्टीपल 3 है वो y के साथ ले लिया गया है। बात समझ रहे हैं। अगर आप इसको बेसिक हल करेंगे तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हल होगा। प्रूफ, 4/3 से, क्योंकि यहां पर हमको 4 चाहिए, तो बटा में 3 तो करना ही पड़ेगा, तभी ना 3 दिन कट जाएगा, और 4 से तो मतलब 4, यानी 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4y बराबर 6 गुणे 4/3। अब इसका ये 4/3 कहां से है, यही 4/3 है, यहां से समझना है, ये 4 अब बटा में 3। बात समझ रहे हैं। अब 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, 4x, यहां से 4 से कट जाएगा 3y, 1/3y बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। लेकिन हर बार इस तरह से शो करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या करिए, 6 गुणे 4/3 सीधे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और चीज समझिएगा, ऐसा ही जैसे दिया हुआ है आपके पास कि 3x माइनस 1/5y बराबर 6, तो 5x माइनस 1/3y बराबर क्या होगा। क्या करेंगे, सीधे 6 गुणे 5/3, 5/3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो गया है सर। यानी जब मल्टीपल चेंज करके आपसे पूछेगा तो कैसे हल करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू दिया है, जैसे 6 दिया है, साइन चेंज नहीं, मल्टीपल चेंज हो रहा है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी सवाल में हम आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, अगर यहां पे प्लस कर देगा, वाह क्या सवाल है, अगर यहां पे प्लस कर देगा तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा
4x माइनस 1/3y। पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये निकलेगा, क्योंकि प्लस निकालने के लिए इसका माइनस चाहिए हमारे पास। यानी हम कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीपल चेंज कर रहे हैं, 6 गुणे 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब माइनस का वैल्यू प्राप्त हो गया, बात समझ रहे हैं। जैसे x प्लस 1/x निकालना होगा तो x माइनस 1/x चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। तो अगर हमको इसका मान निकालना है तो सबसे पहले तो मल्टीपल इंटरचेंज करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग 4x माइनस 1/3y निकालेंगे, यानी 6 गुणे 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आ गया। अब जो है, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए माइनस कर दिया है, प्लस का निकालना है तो ए स्क्वायर अब प्लस 4, यानी 8 का स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू, बोलिए बोलिए, इंटू 4/3। लिखवाए हैं, लिखवाए कहीं लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, बोलिए। ए स्क्वायर प्लस 4 गुणे a/b, यानी 4/3। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर एक्स वाई का मान 1 नहीं आ रहा है। अगर 1 आता तो ये कट जाता, लेकिन यहां पर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 4 गुणे 4/3। क्लियर है। यानी अब ये हो जाएगा आपका कितना, 64, ये 16, तो 16 कॉमन ले लीजिए, 4 प्लस 1/3, 16 के वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 4 12 है 13, √13 बटा में √3, ये आपका आंसर हुआ। तो ऐसे समझिएगा, 2 काम यहां पर करना पड़ा आपको, यहां पर 2 काम करना पड़ा। सबसे पहले तो इसका माइनस लेना निकालना पड़ा हमको मल्टीपल इंटरचेंज करके, यानी 3x माइनस 1/4y दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 4x माइनस 1/3y बराबर 6 इंटू 4/3, 8 आया। अब माइनस कर दिया है तो प्लस का निकालना है, प्लस वाले के लिए क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 4, तो a स्क्वायर प्लस 4 है इंटू a/3। आ गया बात समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सारे फॉर्मूला को बस दिमाग में रखना है। आप लोग जब भी सवाल बनाते होंगे तो फॉर्मूला दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी ये जो सवाल है, ये एग्जाम का सवाल है, दिया हुआ है 3x माइनस, एग्जाम का सवाल है ये, x माइनस 2016 प्री का सवाल है, x माइनस 1/3x बराबर 1/3, तो 3x माइनस 1/3x बराबर क्या हो। ऑप्शन दिया है, पहला -1, दूसरा 1, तीसरा -2 और चौथा दिया हुआ है 2। चलिए सवाल को देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि x माइनस 1/3x बराबर 1/3, और आपसे क्या पूछ रहा है, 3x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा सवाल को, बस यहां पर मल्टीपल 1 है और यहां पर 3 है, यहां पर 3 और यहां पे 1 है, तो क्या किया है कि इसका मल्टीपल यहां ला दिया है और इसका मल्टीपल यहां ला दिया है, साइन चेंज नहीं किया है, कुछ करना ही नहीं था। 1/3 आई इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1, याद है ना, 1/3 गुणे 3/1 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 1। तो ऐसे जब फॉर्मूला याद रहेंगे आपको तो ऐसे आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल मिटाते हैं। सवाल है बहुत सारा, 10 सवाल है कम से कम मेरे पास, मैं स्पेशली इसको सर्च करके लाया हूं इसी को समझाने के लिए।
चलिए एक सवाल बनाइएगा। अगला सवाल बनाने से ही सारे फॉर्मूला क्लियर होते हैं। बार बार मैं कहता हूं आप लोगों को कि प्रैक्टिस करिए। जैसे सवाल है 2x सवाल है 2x माइनस 1 बाई 2x बराबर 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन है पहला 19/2, दूसरा ऑप्शन है आपका 17/2, तीसरा ऑप्शन है आपका 18/3 और चौथा ऑप्शन है आपका 15/2। देखिए एक बात समझिएगा, सबसे पहले ये समझिए कि हमको मान किसका निकालना है। हमको मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, इसका हमको मान निकालना है। यानी हमको चाहिए x प्लस 1/x या x माइनस 1/4x का मान हमको चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में प्लस वाला रहे चाहे माइनस वाला रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां समझिएगा, यहां से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और माइनस 1/4x। कॉमन लेना सीखिए। कहिएगा कि सर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 4 कैसे आ गया? यहाँ तो समझ में आ रहा है कि बच्चा यहाँ जब 4 रहेगा तब ना मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा। अगर यहाँ पर 4 आता तो 8 हो जाता, क्योंकि हर में से कॉमन निकल रहा है। आ रही बात समझ में? आप खुद समझिए कि अगर जो कॉमन लिए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x होगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x हो जाएगा। अब 2 से कितना बार में? 3 बार में। अब x माइनस 1/4x बराबर 3 आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर माइनस दिया हुआ है इसलिए +2 होगा इंटू एक्स वाई। बात समझ रहे हैं? प्लस क्यों यहां पर हुआ? क्योंकि माइनस है तो प्लस होता है और प्लस है तो माइनस होता है। और ये एक्स वाई क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स और वाई बराबर नहीं है, और ए का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स मतलब 1 और वाई मतलब 1/4। 2 दूनी 4, ये 9 हुआ और 9 दूनी 18 और 1 19/2। ये आपका आंसर हुआ पहला। नोट करिए जल्दी से। अगला सवाल बहुत बेहतरीन तरीका समझा रहे हैं, उतार लीजिए। ठीक है, एक सवाल लिखिए जो आप लोग को दिए भी है बनाने के लिए। इस सवाल को हल करिए। 5x प्लस 1/x बराबर 10। चौथा सवाल है। तीसरा सवाल है 5x प्लस 1/x बराबर 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपके पास 3/2, 5/2, 7/2 और 9/2। चलिए हल करिए, तो इसको हल करिए जल्दी से। बना लिए? वाह क्या खूबसूरत सवाल है। हमको क्या चाहिए? हम निकालना किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x का स्क्वायर, हमको इसी का मान निकालना है। आपके पास दिया क्या है? देखिए दिया क्या है आपके पास? 5x प्लस 1/x दिया है, और आपको क्या चाहिए? x प्लस 1/5x चाहिए। करना क्या है आपको बताइए? 10 गुणे यहां पर 1 है, 1/5। नहीं समझे बात?
बताया था ना कि जब मल्टीपल चेंज करते हैं तो यहाँ इसको यहाँ पर जो रहता है उसको अंश मानते हैं और इसको हर और मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं 10 गुणे क्या 10 गुणे 1/5। इसका फॉर्मूला लिखवाए थे। चलिए हो गया 5 दूनी 10, 2 आया 2 आया। अब x + 1/5 x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका मान निकालना है हमको, बताइए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस 2 गुणे 1 गुणे 1/5 ये 4 हो जाएगा। a² - 2 हल करिए कितना रहा है 4 - 5 दूनी 4 - 2/5 पंचों का 20 - 2 18/5 एक जोड़ लीजिए इसमें 18/5 यही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए, उतारिए सवाल को, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। अगला सवाल है इसको उतारिए जल्दी से। मिटा दें। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल लिखिएगा। सवाल है देखिए 2018 प्री का सवाल है 4x²। सवाल नंबर आपका 4x² - 6x + 1 = 0। तो 8x³ + 1/8x³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन है पहला 36, दूसरा 13, तीसरा 18 और चौथा 11। हमको क्या निकालना है बताइए? हमको निकालना है 2x³ + 1/2x³। हमको ये निकालना है, यानी हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास चाहिए 2x + 1/2x चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो 4x² + 1 = 6x। अगर 2x से भाग दे देंगे, 2x से भाग दे देंगे तीनों में, तो यहां पर 2x भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x + 1/2x = 3। इसका मान आ गया हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? AQ, क्योंकि यहां पर तो अब सेम है, यहां पर सेम है ये AQ - 3a × xy, यानी 3 का क्यूब -3 × 3 3 × 3 और गुणे 2 और गुणे 1/2, क्योंकि x भी 2 है और y क्या है 1/2 है। चलिए ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। 27 - 9 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 18। जल्दी से नोट करिए, बहुत सारे सवाल बताने हैं, आप इसको एकदम तेजी से नोट करते चलिएगा। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल। जो 2018 मेंस का सवाल है।
दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे? ठीक है, चलिए सवाल लिखिएगा। x प्लस 1 बटा, पांचवा सवाल है ये, x प्लस 1 बटा 16x बराबर 3। तो 16x क्यूब प्लस 1 बटा में 256x क्यूब बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, पहला 423, दूसरा 414, तीसरा 432 और चौथा 411। अब हमको एक बात बताइएगा आप लोग कि x तो क्यूब है लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें ये 8 बन जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो अब ये 8x क्यूब प्लस 1 बटा में 512x क्यूब हो जाएगा। देखिए बताए थे पहले ही कि जब हर में से कॉमन निकलता है ना तो वो डबल हो जाता है, क्योंकि इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। मतलब 2x का क्यूब प्लस 1 बटा में 8x का क्यूब, हमको इसका मान निकालना है। अब हमको एक बात बताइए कि इसका मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2x प्लस 1 बाई 8x। यहां से यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x प्लस 1 बाई 8x आ जाएगा बराबर 6 आ जाएगा। अब यहां पर रख दीजिए 2, समझिएगा। a क्यूब यानी 6 का क्यूब, अब प्लस है, यहां भी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस 3 इंटू a इंटू एक्स वाई, मतलब कितना 2 गुणे ये वाला 2 इंटू 1 बटा में 8। बस यही चीज ध्यान रखना है कि जहां पर हम सिर्फ लिखते थे a क्यूब माइनस 3a, अब वहां लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स वाई, a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स वाई यानी कि 2 इंटू 1 बटा में 8। देखिए 2 से ये 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 ये 216 होगा 6 का क्यूब, और 216 में 2 का गुणा करेंगे तो 432 में से 9 माइनस करेंगे तो 423 बटा में 2, ये 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका 423। आ रही बात समझ में? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। सवाल को समझना पड़ता है, बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, सब मेंस का सवाल है। यहां तक आपको पढ़ा चुके हैं, यही बस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है क्योंकि सवाल में परिवर्तन हो रहे हैं तो आपको भी परिवर्तन करना पड़ेगा ना। चलिए छठा सवाल आपके लिए हम 10-11 बढ़िया सवाल लेकर के आए हैं ताकि आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाए, कोई आपको दिक्कत ना हो। चलिए सवाल लिखिएगा, छठा सवाल। 8x प्लस 2 बटा में 5x बराबर 16। तो 75x स्क्वायर प्लस 3 बाई 16x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन लिखिएगा। यहां पे 16 है, ऑप्शन है इसका 200, दूसरा है 292.5, तीसरा 333.7, चौथा 178.1/3। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये किसी का स्क्वायर नहीं है लेकिन ये स्क्वायर है 4 का, यहां पे 3 है
अगर यहां से 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो आपका बचेगा क्या, 25 बचेगा, यानी कि 5x का स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, बटा में 4x का स्क्वायर। हमको अब इसका मान हमको चाहिए 5x + 1 बटा 4x का मान चाहिए। ठीक है, एक बात पहले यहां से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को समझ गए तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं। 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए तो 4x + 1 बाई 5x बराबर 16। अब 2 से ये 8 बार में कट गया, यहां तक समझ गए। अब देखिए अभी भी नहीं हल हो पाया है, क्यों? क्योंकि आप देखिए 4x + 1 बाई 5x का मान निकाले हैं आप, लेकिन आपको क्या चाहिए, 5x + 1 बाई 4x का मान चाहिए। यस, तो फिर मल्टीपल चेंज करिए, 5x + 1 बाई 4x यानी कि 8 गुणे 5 बटा में 4, याद है ना, 8 गुणे 5 बटा में 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी इसका मान कितना आया, 10 आ गया। अब रखिए 3, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, a² प्लस है तो -2, यानी 10 का स्क्वायर -2 इंटू xy यानी 5 गुणे 1 बटा में 4, 5 गुणे 1 बटा में 4, 2 से 2 हो जाएगा और 2 से 2.5 होगा, 2.5, 3 गुणे ये 100 और -2.5 97.5, गुणा करेंगे 15 का 5 21, 1 22 का 2 27 है 2 29, 292.5, यानी कि आंसर नंबर बी, ये आपका आंसर होगा। सारे सवाल को एकदम अच्छे से समझते चलिए, ठीक है, क्योंकि नहीं समझिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा बनाने से। हम आप लोगों के लिए 10 सवाल लेकर के आए हैं, 6 सवाल आप लोगों को बनवा दिए, 4 सवाल और बनवा रहे हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। आप भी ऐसा सवाल खोजिए, ऐसा सवाल खोजिए, बुक से बनाइए, देखिए मेरे पढ़ाने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये खुद डिसाइड करिए। ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा, सवाल नंबर 7, ये दिल्ली पुलिस एसआई का सवाल है, जो भी दे रहे हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, 2017 का 2017 एसआई का सवाल है। सवाल है 3x - 1 बाई 3x बराबर 9, तो x² प्लस 1 बाई 81x² बराबर क्या हो? ऑप्शन है आपके पास, पहला 7, दूसरा 83 बटा में 9, तीसरा 11 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 121 बटा में 9। अब मेरी बात को समझिएगा सब लोग, हमको क्या निकालना है, x² प्लस 1 बाई 9x का होल स्क्वायर, हमको ये निकालना है। यहां से 3 कॉमन लीजिए, सीधे 3 कॉमन लेंगे तो x - 1 बटा में 9x बराबर 9, 3 से 3 बार में कट जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a² - 2 यानी 3 का स्क्वायर -2 इंटू भी करना पड़ेगा ना, xy यानी 1 गुणे 1 बटा में 9। अब देखिए ये 9 हुआ, अच्छा ये माइनस है तो प्लस होता है ना, यस, या माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा स्क्वायर वाले में। अब देखिए ये 9 हुआ, 9 9 81 और 2 83 यानी 83 बटा में 9। आपका आंसर कौन होगा, बी नंबर आंसर होगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए बताइए, इसको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मिटा देते हैं इसको। चलिए अगला सवाल समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से उतार लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। एक सवाल और बनाइए, सवाल नंबर 7, सवाल 7 तो हो गया ना, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल बनाइए। लिखिए सवाल 2x
2x माइनस 1/3x बराबर 6। तो 9x² माइनस 1/4x² बराबर क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल लिए आप लोगों के लिए। इसका ऑप्शन है 8√27, 8√29 है, 8√29। दूसरा है 9√87, तीसरा है 3√87 और चौथा है आपका 9। चौथा है 9। एक बात बताइएगा कि अब देखिए स्क्वायर में माइनस वाला आ गया, यानी हमको निकालना किसका मान है? 3x प्लस 1/2x और 3x माइनस 1/2x, हमको इसी का मान निकालना है। क्योंकि 9x मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 1/2x का स्क्वायर आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया, देखिए मल्टीपल चेंज है, 2 3 3 2 मल्टीपल चेंज है। पहले मल्टीपल सही करिए, यानी अगर आप 3x माइनस 1/2x निकालेंगे तो 6 गुणे 3/2, अरे बोलिए 6 गुणे 3/2, 2 3 6, 3 का 9 आ गया। अब यहीं से आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका मान जब 9 है तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 वाला एक ही बस है, 9√87 आंसर हो गया। लेकिन आप हल करिए, अब हमको इसका मान आ गया 9, इसका मान 9 आ गया। अब इसका मान निकालिए, माइनस कर दिया है, प्लस का निकालिए। बताइए बताइए, 9 का स्क्वायर आप +4 इंटू 3/2, 3/2 बताए हैं, फॉर्मूला पीछे लिखवा चुके हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 81 6 87, √87। इसका मान आ गया √87, यानी आपका आंसर हो गया 9√87। बी नंबर आपका आंसर हो गया, सवाल नंबर 8। नोट कर लीजिए। सवाल को नोट करने के लिए चूंकि भरपूर टाइम यहाँ पे नहीं मिलता है, चूंकि ऑनलाइन क्लास है ना, तो वीडियो को रोक रोक करके और आप नोट करते चलिए, या फिर 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो तो पड़ा रहेगा। अब देखिए, अगर स्क्वायर का दिया रहे और क्यूब का पूछ दे, स्क्वायर का दिया रहे और क्यूब का पूछ दे, तब हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझना है। जैसे एक सवाल है x, देखिए एग्जाम का सवाल है, x² प्लस 1/25x² बराबर 8/5। तो x³ प्लस 1/125x³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन है इसका, पहला 7√2, दूसरा है आपका 5√2, तीसरा है आपका 7√2/5 और चौथा है आपका 7√6। ठीक है, एक बात बताइए, हमको इसका मान निकालना है, यानी x³ प्लस 1/5x का क्यूब का मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको x प्लस 1/5x का मान चाहिए और वो वैल्यू यहां से निकलेगा, तो x प्लस 1/5x निकालना है हमको। बताइए, फॉर्मूला बताया था ना कि स्क्वायर से पावर 2 से पावर 1 में जब जाते हैं तो इसमें या तो 2 ऐड करते हैं या तो 2 घटाते हैं, लेकिन हमको प्लस वाला निकालना है तो 2 ऐड करेंगे, यानी 8/5 प्लस 2 इंटू x बटा में इंटू x बटा में इंटू x बटा में, यानी x का मल्टीपल कितना है 1, यानी 1 इंटू 1/5। ठीक है, अब ये कितना है बोलिए? अब ये आ जाएगा 8 2 10, 10/5, यानी √2 आ जाएगा, अंडर आपका 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब इसका मान क्या होगा बोलिएगा? √2 का क्यूब प्लस कर दिया है, -3 गुणे √2 गुणे, अब बोलिए 1 गुणे 1/5,
क्लियर है? 1 गुणे 1 बटा में 5, ये आपका 2√2 होगा और माइनस 3√2 बटा में 5 होगा। 5 गुणे 10, 10 में से 3 गया 7, 7√2 और बटा में 5 हो गया आंसर, सी नंबर। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 10 लास्ट सवाल बताते हैं आप लोगों को, और लास्ट नहीं, अभी 2 सवाल और है। एक एलडीसी में भी सवाल पूछा है, लेकिन है बहुत इजी। चलिए इस सवाल को देखिएगा। सवाल है 4x² प्लस 1/x² बराबर 2, तो 8x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन देखिए इसका, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 5। समझिएगा, 2x प्लस 1/x निकालेंगे पहले। कैसे निकालेंगे? 2 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 1, √6 हो गया, √6 हो गया। ये 2 है और ये 1 है, यहां वाला 1 है ये, और यहां वाला 2 है, √6 आया। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? √6 का क्यूब माइनस 3 इंटू √6 3a, प्लस है तो माइनस हुआ, a क्यू माइनस 3a इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि एक्स वाई करते हैं इंटू 1। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6√6 माइनस 3 दूनी 6√6 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। सवाल नंबर 10 था आपका। चलिए अगला जो है हम लोग बना रहे हैं आखिरी सवाल। आखिरी सवाल लिखिएगा, x प्लस 1/4x बराबर 5/2। एलडीसी का सवाल है 2017 का। तो 64x का पावर 6 प्लस 1 बटा में 8x³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन है पहला 110, दूसरा ऑप्शन है 115, तीसरा ऑप्शन है 125 और चौथा ऑप्शन है आपका 140। इसका मतलब क्या हुआ? भागा दे देंगे तो 8x³ प्लस 1/8x³। अब देखिए यहां से 2 कॉमन लीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 1 बटा में 2x बराबर 5/2 गुणे 2, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा सीधे। अब इसके लिए 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 1 बटा में 2 हो जाएगा। हल करिए, 2 कट जाएगा, (125 माइनस 15) 125 कितने आंसर आ जाएगा? 125 माइनस 15 110 आंसर हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और फिर आगे हम लोग और सवाल पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।